बाप के शरण में आने वाले बच्चे या दोस्त हैं या दुश्मन हैं? बाप को शरण में कौन आ सकते हैं? बाप को शरण में कौन आ सकते हैं? बाप शरण किसको देते हैं? बाप शरण किसको देते हैं? बाप को शरण में कौन आ सकते हैं? बाप शरण किसको देते हैं? दुश्मनों को। शरण में कौन आता है? बच्चा आता है। बच्चा आता है शरण में। अरे शरण में कौन आता है? जो रावण की शरण में जो पड़े हुए हैं, रावण जिनके ऊपर कंट्रोल कर रहा है, रावण जिनको दुख दे रहा है, वो दुखी होने के बाद किसकी शरण में जाते हैं? राम की शरण में जाते हैं। तो शरण में आने वाले दुश्मन हुए या बच्चे या दोस्त हुए? दुश्मन हुए तो बैठ जाए। अरे माना हमारे कहने से मान लिया बैठ गए, दिल में नहीं बैठी बात है? बैठो हमने ये नहीं कहा बैठो, हम तो ये कहा जब समझ जाओ तब बैठो, खड़े हो जाओ। समझ में नहीं आया तो खड़े होकर फिर दोबारा प्रश्न करो। जब तक समझ में ना आए तब तक क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए ना। हाँ बोलो। त्यो मुरलीमा बोला था अनि मैले मुरलीमा भनेको थियो बाबा यो त्यसका लागि मैले बुझ्न नसकेर बाबालाई अनुरोध गरेँ। बोलने में समझ में नहीं आया इसलिए बाबा से पूछ रहा हूँ। हाँ बाबा ने पूछा है कि बाप की शरण में कौन आते हैं? शरण में आने वाले दोस्त नहीं होते, बच्चे नहीं होते, बच्चे नहीं होते, बच्चे बाप की शरण में नहीं आते। कौन आते हैं? जो रावण संप्रदाय हैं, दुश्मन के संप्रदाय के हैं, वो बाप की शरण में आते हैं। तो फिर सरेंडर होना तो बहुत खराब बात, शरण में आना तो बहुत खराब बात हो गई है? खराब बात हुई, अच्छी बात हुई? अच्छी बात। भक्ति मार्ग में कहावत है ना, भगवान के शरण में चले जाओ, इसी बात को लेके बोले होंगे हम। हाँ भक्ति मार्ग में बोलते हैं, तो भक्ति मार्ग में तो बोलते हैं मुझे अपनी शरण में ले लो राम। तो ले लो राम, इसका मतलब हम रावण की शरण में थे ना अभी तक, रावण के अंडर दी कंट्रोल थे ना। तो दुश्मन हुए या दोस्त हुए? दुश्मन हुए। इसमें नई बात क्या है? सारी दुनिया रावण संप्रदाय हो जाती है तभी बाप आते हैं, या दोस्त होती है शिव बाबा की? सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। एक भी आत्मा ऐसी नहीं रहती जो सर्वव्यापी बाप को न माने। सब क्या समझते हैं? सर्वव्यापी भगवान सर्वव्यापी है। तो गाली देते हैं या गायन करते हैं? सब गाली देते हैं। सारी दुनिया दोस्त है भगवान की, ये दुश्मन है? दुश्मन बन जाती है। समझ में आई बात?